और ये उस परमपिता परमेश्वर से ये आशा भी करता हूँ कि आप अपने इस कार्य, इस मिशन में सफल होंगे, क्योंकि बहुत जज्बाती व्यक्ति हैं, तो उनका सम्मान भी करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं। ज़्यादा 5 मिनट तो नहीं, अपनी बात 1-1.5 मिनट में ही ख़त्म करूँगा। एक तो अभी जो बड़ा लंबा वक्तव्य दिया, मैं तो इससे आगे बढ़ के भी आपको एक आश्वस्त कर रहा हूँ कि शोषण विहीन समाज के लिए जो आप कार्य करेंगे, उस प्रत्येक कार्य में आपके साथ तन मन धन से हम साथ रहें। दूसरा, देखिए, एक चीज है कि कहीं ना कहीं हमको सहयोग और असहयोग, कोई भी दल जब खड़ा हुआ है तो उन्होंने कहीं विरोध के स्वर भी दिखाए हैं। निरे सत्ता से हम लोग उसकी बड़ाई करके, सत्ता के पीछे लग के, और उसमें मात्र एक सुधारवादी दृष्टिकोण रखकर ही कोई राजनीतिक दल, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सफल हुआ। इसमें आप लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी आपके उसमें जो मैंने पहले ही कह दिया साथ ही, जो समान नागरिक संहिता है, ये तो निश्चित तौर पे अगर भाजपा आएगी तो ये बन के रहेगी। मैं इसे उतना बुरा मुद्दा नहीं समझ रहा। आप लोगों का सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे और बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि भाजपा जब एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल के और अपने, क्या कहना चाहिए, डिक्टेटरशिप कहूं तो कुछ लोगों को बुरा न लग जाए, मैं ये कहूंगा कि जब अपने मनमानी तरीके से एक विधेयक लाके उसको पास करा सकती है, आज वो उस स्थिति में है, तो ये कोई मायने नहीं रखता। और ये उनका एक एजेंडा भी है, ये उसे करके रहेंगे। तो आप लोग कर रहे हैं, इसमें हम साथ हैं, अपनी बात करना चाहिए कि भाजपा का जो ये कदम है ये सराहनीय है, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मैं कतई सहमत नहीं हूं, बुरा न लग जाए तो माफी चाहूंगा, लेकिन मेरी आदत है, बोल देता हूं। आपने कहा कि हम चाहेंगे कि बीजेपी फिर भी आए, फिर भी आए, आगे आए, इस बार भी आए। मैं एक राजनीतिक दल, अभी जो आपने कहा है जिसके आप अध्यक्ष हैं, मुझे ये आपके मुंह से कहता हुआ कतई जो न सुशोभित नहीं होते कि एक दल अपने को तो हम नगण्य करके और दूसरे की बड़ाई करके, मेरी समझ से ये चीज बाहर है। और ये इसलिए भी बाहर है कि अगर मान लिया हम इसी तरह बड़ाई भाजपा की करेंगे तो हम अपने में खो जाएंगे। इसलिए हमें जरूरत है कि हम लोग अपनी चीजों को आगे रखें, और ठीक है, समर्थन देते हैं, दूसरी पार्टियां भी देती हैं, लेकिन मंच से ये चीजें, घोषणाएं नहीं होनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है, जैसा आपको लगे। एक ये है कि जब एक दल खड़ा किया है तो दल खड़ा करने के लिए लोगों का जुड़ना बहुत आवश्यक है। जरूरी नहीं है कुछ आर्य समाजी ही होंगे, प्रत्येक लोग होंगे, क्योंकि वोट की कीमत यहाँ एक जज की भी उतनी है, और जो खेत में मजदूर ना कहीं दूसरी जगह काम कर रहा है उसकी भी उतनी है। तो हमको सबको जोड़ना पड़ेगा, और ये सब तब जुड़ेंगे जब हम उनके मुद्दे उठाएंगे। जैसे हमारे लोकल स्तर पर ही है, मैं समझता हूँ कि आप जहाँ से, जिस क्षेत्र में आपको ये जिम्मेदारी मिली है, अपने गौतम बुद्ध नगर में बहुत मजबूत संगठन आर्य समाज का भी है। इसके माध्यम से ही जो ना, जब एक हमने ये राज आर्य सभा का एक राजनीतिक दल बनाया है, तो इस दल के तहत, उसके झंडे के तहत बहुत सारी कार्रवाई, जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं, जो महंगाई हो या बेरोजगारी हो या अन्य किसानों के मुद्दे हो, वो भी हमको उठाने चाहिए। हमारे यहाँ आसपास में बहुत फैक्ट्रियां हैं, दीजिए उन पे धरना। मेरा मतलब ये नहीं है कोई धरना ही हो, कुछ भी हो, लेकिन लोकल इश्यू उठने चाहिए। इसके अलावा, क्योंकि ये बड़ा कार्य है, मैं ये नहीं कहता कि सभी जगह खड़े हों,
चुनाव होने वाले हैं अभी आने वाले समय में, और अभी मैं ये नहीं कहता कि तुरंत हो, लेकिन एक दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि प्रदेश में 10-5 जगह, ज़्यादा भी ना हो तो 10-5 जगह हम लोग अपने कैंडिडेट उतारें। उससे एक बढ़ाव होता है। जब अब हम कैंडिडेट उतारेंगे तो दूसरे लोग हमारे साथ लगेंगे, और पता चला कैंडिडेट उतार नहीं रहे, जो हमारे थे वो भी दूसरे के साथ चले गए, जो अन्य और कई राजनीतिक दलों के साथ हुआ पीछे आपने देखा है, उन्होंने अपना स्वरूप खो दिया है। तो मेरा एक ये भी सुझाव है कि आने वाले समय में जैसे गौतम बुद्ध नगर है, इसके लिए तो मैं स्पेशली कहूँगा, आप लोग इसमें बहुत पढ़ते रहते हैं, फोन में भी देखते रहते हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ आपको एक कैंडिडेट उतारना चाहिए जो चुनाव में फाइट करे और आगे लड़ने का काम भी करे। मैं समझता हूँ कि जब लड़ेंगे तो सफलता भी अवश्य मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके अलावा जी, अच्छा मैं ज़्यादा टाइम ले गया? ना वो उनसे आपसे ना बात चल रही है, वो ताली बजा रहा था बार बार उसके लिए। चलो, तो मतलब कुछ बात ये है कि हम लोग जो जिस तरह के मुद्दे भी बता रहे थे, टैक्स प्रणाली के ऊपर है, इनका प्रचार प्रसार हो कि भाई ये एमपी एमएलए इतना ले रहे हैं, ये तो इसके अलावा बहुत सारी पेंशन्स भी ले रहे हैं, बहुत पेंशन ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम ये भी देखें कि जो हमारा टैक्स का पैसा, देखिए टैक्स तो देना पड़ेगा, विकास तभी होगा, सुधार भी तभी होगा, लेकिन उस टैक्स के पैसे को 10-10 लाख करोड़ रुपया अगर एक ही झटके में सरकार उसको माफ कर दे, किनकी माफ कर दे? पूंजीपतियों के, वो पैसा हमारा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी जेब से भी पैसा चला गया। पीछे कोरोना काल आया, इसमें जो न सैकड़ों अरबपति खरबपति नए पैदा हो गए, यानी कि पैसा उनसे निकल के जो गरीब आदमी था और वो जो यहाँ का पूंजीपति वर्ग है वो उसकी जेब में चला गया। तो उस पर भी जो ना हमको अपना फोकस करना चाहिए कि भाई ये कैसे हो, जनता में समानता कैसे आओ। बहुत लोगों ने, देखिए आपने कहा आपको बहुत अध्ययन और बहुत स्वाध्याय, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। एक बार एक छोटा सा प्रसंग कह के अपनी बात खत्म करूँगा। दुर्गा भाभी एक मैं कॉन्फ्रेंस में बुला के लाया, जो भगत सिंह को यहाँ से ले गई थी कोलकाता, तो बातचीत होती रही, क्यों कई बार जाने का सौभाग्य मिला। तो उन्होंने कहा, वो बोला मेरा भगत इसलिए नहीं लड़ा था कि यहाँ पे मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे, मेरा भगत जो लड़ा था वो शोषण विहीन समाज के लिए लड़ा था, जहाँ पे ना कोई गरीब होगा ना अमीर होगा, सब बराबर होंगे, संपत्ति पे सबका अधिकार होगा, वो इसलिए लड़ेगा। तो आर्य जी खैर लंबी हो जाएगा और बहुत वक्ता हैं, आप लोग आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद।